halogen derivative, nucleophilic substitution reactions. Nucleophilic substitution reactions it is a characteristic reaction of alkyl halide and alcohols. It is a characteristic reaction of alkyl halides and alcohols. It is a characteristic reaction of alkyl halides and alcohols. It is a characteristic reaction of alkyl halides and alcohols. Alkyl halide और alcohol पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस होता है. एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और एक चीज को निकाल के उसी के जगह पे अपने आप को जोड़ लेगा. उसी को कहते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस. इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स एंड अल्कोहल्स. फॉर सच रिएक्शन अ सबस्ट्रेट विद अ लिविंग ग्रुप इज रिक्वायर्ड. For such reaction, a substrate with a living group is required along with a nucleophile. For such reaction, a substrate with a living group is required along with a nucleophile. Along with a nucleophile. एक ऐसा सबस्ट्रेट होना चाहिए जिसमें लिविंग ग्रुप लगा रहे. हैलोजन भी लिविंग ग्रुप होता है, हैलाइड भी लिविंग ग्रुप होता है, OH भी लिविंग ग्रुप होता है और साथ में एक न्यूक्लियोफाइल की आवश्यकता होती है. तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा कि लिविंग ग्रुप को हटाएगा और उसी के जगह पे न्यूक्लियोफाइल खुद को जोड़ लेगा. तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस कहेंगे. बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस. ये 6 प्रकार के होता है. 6 टाइप्स. SN1, SN2, SNI. Substitution unimolecular, substitution bimolecular, intramolecular substitution. SNNGP, neighboring group participation, लिखने का भी जरूरत नहीं. SNAE, substitution addition के बाद elimination करके और substitution elimination के बाद addition करके. Substitution by elimination addition and substitution by addition and elimination. ये 6 प्रकार का हम लोग पूरा डिटेल में इस टॉपिक में देखेंगे. सबसे पहले SN2 लिखो. सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिक्यूलर. Nucleophilic substitution bimolecular. SN2 reactions, SN2 mechanism. Substitution nucleophilic bimolecular. In this mechanism, the living group leaves while. In this mechanism, the living group leaves while. In this mechanism, the living group leaves while the nucleophile is attacking. In this mechanism, the living group leaves while the nucleophile is attacking. जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है उसी वक्त लिविंग ग्रुप भी निकलता है. No intermediates are formed and it is a one-step mechanism. No intermediates are formed and it is a one-step mechanism. No intermediates are formed and it is a one-step mechanism. No intermediates are formed and it is a one-step mechanism. Are bonded to living group.
को एक न्यूक्लियोफाइल के साथ लिया गया, एक ही स्टेप में, वही आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जिस कार्बन से ये लीविंग ग्रुप जुड़ा है, ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अपोजिट साइड में होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो खाली है। उस ऑर्बिटल में ये न्यूक्लियोफाइल जाकर अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कराता है, और जैसे जैसे ऑक्यूपाई कराता है वैसे वैसे लिविंग ग्रुप भी निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन आने से बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे समझें तो हम लोग बोलते हैं कि न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे आर के साथ जुड़ रहा है और धीरे धीरे लिविंग ग्रुप निकल भी रहा है, माइनस माइनस। इट इज अ ट्रांजिशन स्टेट, इट इज नॉट अ इंटरमीडिएट, इट इज अ ट्रांजिशन स्टेट। और अल्टीमेटली फिर लास्ट में NU बॉन्डेड टू R और लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है। एक स्टेप का ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू यह मैकेनिज्म होता है। एक स्टेप में बिना कोई कार्बोकटायन, बिना कोई इंटरमीडिएट बने, एक स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल जिस वक्त अटैक कर रहा होता है उसी वक्त लिविंग ग्रुप का भी निकलना। इट इज अ 1 स्टेप कंसर्टेड मैकेनिज्म। ऑब्वियसली हाँ, एक स्टेप का मैकेनिज्म, उसका टर्म rate of SN2 will be obviously directly proportional to the substrate का concentration multiplied by, यही RDS है ना। तो RDS में क्या क्या पार्टिसिपेट किया, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का concentration। So order of the process is 2, it is a second order reaction mechanism, and molecularity of the process is also 2, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है RDS में। अगर इस पूरे प्रोसेस का हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम देखें वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, एक स्टेप का मैकेनिज्म है, बस एक ही पीक। यहां पर न्यूक्लियोफाइल और R बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप था, और यहां पर क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया R के साथ और लिविंग ग्रुप निकल गया। और यहां पर क्या लाई कर रहा है, ट्रांजिशन स्टेट। अगर हम लोग रेट का ऑब्जर्व करें, रेट ऑफ SN2 वर्सेस न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन, तो ऑब्वियसली अगर न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ SN2, अगर न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन 0 है तो रेट 0 है। और जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, रेट ऑफ SN2 विल ऑलवेज इंक्रीज। For SN2 reaction, a very strong nucleophile in a high concentration is required. अब strong nucleophile क्यों? ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है, तो कोई ताकतवर न्यूक्लियोफाइल ही अपना इलेक्ट्रॉन को वहां डोनेट कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, चार्ज ट्रांसफर करेगा। तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं है। ये कैसा न्यूक्लियोफाइल ये काम कर सकता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये एक्सेप्ट करना चाह रहा है क्या इलेक्ट्रॉन, नहीं, ये तो जबरदस्ती जाके दे रहा है वहां पे इलेक्ट्रॉन। तो जबरदस्ती देना मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, तभी तो ये काम कर पा रहा है। वीक न्यूक्लियोफाइल ये काम नहीं कर पाएगा। For SN2 reaction, a very strong nucleophile in a high concentration is required. For SN2 reaction, a very strong nucleophile in a high concentration is required. For SN2 reaction, a very strong nucleophile in a high concentration is required.
For SN2 reaction, a very strong nucleophile in a high concentration is required. अब देखो, all anionic nucleophile are strong nucleophile and can show SN2, जैसे OH minus, NH2 minus, R minus, RO minus, SH minus, RS minus, RC double bonded OO minus, CN minus, PH2 minus, N3 minus. जिस न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव चार्ज है सब स्ट्रांग होता है और सबके सब SN2 शो कर सकते हैं, एटसेट्रा. अमोनिया और अमीन आर द न्यूट्रल nucleophile which can show SN2 अमोनिया या अमीन का नाइट्रोजन न्यूट्रल होता है लेकिन वो भी इतना स्ट्रांग होता है कि वो SN2 रिएक्शन शो कर सकता है. एक स्टेप में आएगा, अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप निकला और अपने आप को जोड़ लेगा. अब देखो, अगर सबस्ट्रेट हम बोल रहे हैं कि RI है, RBr है, RCl है, RF है, तो रेट ऑफ SN2 ध्यान रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लीविंग एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप. क्या कि RDS में लिविंग ग्रुप का निकालना भी तो जरूरी है. जितना जल्दी लिविंग ग्रुप निकलेगा उतना फास्ट RDS होगा, उतना फास्ट SN2 होगा. तो SN2 का रेट का ऑर्डर क्या होना चाहिए? तो हम लोग बोलेंगे RI ग्रेटर देन, RBr ग्रेटर देन, RCl ग्रेटर देन, RF के साथ SN2 कभी नहीं होगा. फ्लोरीन का लिविंग एबिलिटी इतना पुअर है कि वो कभी भी SN2 रिएक्शन शो नहीं करता. अल्काइल फ्लोराइड्स नेवर शो SN2 रिएक्शन. Rate of SN2 is directly proportional to the nucleophilicity of the nucleophile. Rate of SN2 is directly proportional to the nucleophilicity of the nucleophile. जितना strong nucleophile होगा उतना fast attack करके RDS का स्पीड बढ़ाएगा और ओवरऑल रेट ऑफ SN2 बढ़ जाएगा. जैसे मान लो इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में SH फास्टर देन OH, PH2 फास्टर देन NH2. ये तो पता है ना. रेट ऑफ SN2, बड़ा साइज का एटम इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल in a polar protic solvent. I minus greater than Cl minus. बड़ा साइज का एटम इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन स्मॉल साइज्ड एटम इन अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. तो जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है वो SN2 रिएक्शन फास्ट शो करे. अच्छा न्यूक्लियोफाइल इन अ हाई कॉन्सेंट्रेशन. समझ में आ रहा है? जैसे मान लो बोले रेट ऑफ SN2 क्या होना चाहिए. अगर OH माइनस 0.1 मोलर लिया गया और वही OH माइनस 2 मोलर लिया गया, कौन रेट ऑफ SN2 ज्यादा शो करेगा? 2 मोलर OH माइनस SN2 का रेट ज्यादा शो करेगा. समझ में आ रहा है?
In SN2 reaction, the nucleophile always attack from the back side. ऐसा क्यों बोला जाता है? ध्यान देना. R, C, H, D और ये है मान ले लिविंग ग्रुप. काइरल सेंटर. ठीक. ये लिविंग ग्रुप जिस बॉन्डिंग ऑर्बिटल से जुड़ा हुआ है, ठीक इसके ऑपोजिट होगा ABMO. और यही कारण है कि अगर इसको न्यूक्लियोफाइल के साथ लिया जाता है तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा पीछे से अटैक करता है. अरे जब ऑर्बिटल ही पीछे अवेलेबल है तो वहीं पहुंचेगा ना. It never comes from the front side. It always attacks from the back side. पहले देख लो, उसके बाद कॉपी करना. न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे कार्बन के साथ जुड़ रहा है और लिविंग ग्रुप धीरे धीरे निकल रहा है. ट्रांजिशन स्टेट, एंड दिस ट्रांजिशन स्टेट, रिमेंबर, इट इज sp2 hybridized. This transition state is planar. ऐसे सोचो कि पहले तो टेट्राहेड्रल कार्बन था, 3 बॉन्ड नीचे और लिविंग ग्रुप मान लो ऊपर. ये लिविंग ग्रुप वाला बॉन्ड है. तो न्यूक्लियोफाइल किधर से आएगा? जैसे ही अटैक मारेगा ये तीनों बॉन्ड धीरे धीरे ऊपर आने लगेंगे. ऊपर आते आते एक प्लेन पे आ जाएगा. नीचे से न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ा हुआ है और ऊपर से लिविंग ग्रुप भी जुड़ा हुआ है. और ये तीनों बॉन्ड क्या है? एक ही प्लेन में. उस वक्त कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता? sp2. नो डाउट इट इज अ पेंटा कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर. पेंटा कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर. लेकिन इसको sp3d मत बोल देना. ये sp2 है, कार्बन का d नहीं होता. इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर स्ट्रक्चर. तो अगर ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया तो जरूर इस ऑर्बिटल में p कैरेक्टर आ गया. p कैरेक्टर आएगा ना. ठीक है. और उसके बाद क्या होता है कि लिविंग ग्रुप निकलता है. लिविंग ग्रुप अगर निकल गया तो अल्टीमेटली CR इधर आ गया, H इधर ही आ गया, D और ये जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल. मतलब पहले तो 3 बॉन्ड कुछ ऐसे थे, टेट्राहेड्रल टाइप का था. ठीक है. ये लिविंग ग्रुप था ऊपर. यहां से अटैक हुआ. यहां पर है कार्बन के पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. धीरे धीरे ये तीनों बॉन्ड क्या हो गए? एक प्लेन पे आ गया, कुछ ऐसा sp2. नीचे से न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है, ऊपर से नीचे से न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है और ऊपर से लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसे. और जैसे ही लिविंग ग्रुप निकला तो ये बॉन्ड और ये तीनों बॉन्ड कैसे हो गए? ऊपर की ओर आ गए. बिल्कुल छाता की तरह उलट गए तीनों बॉन्ड. बात समझ में आ रहा है? जो ये तीनों बॉन्ड नीचे की ओर थे ऐसे, अटैक के बाद कैसा हो गया? बिल्कुल तीनों का तीनों किधर चला गया? उल्टा. और इसी को बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन. समझ में आ रहा है? इन SN2 100% inversion in configuration of carbon happens. और उसी को वाल्डन इन्वर्जन बोला जाता है. जैसे देख, यहां पर ये कायरल सेंटर, एक कायरल मॉलिक्यूल था, इसके सामने अगर हम मिरर लगा दें, यहां अगर लिविंग ग्रुप होता तो मिरर इमेज यही बनता ना. एक कायरल सेंटर के बाद 2 ही कॉन्फ़िगरेशन होता है और दोनों मिरर इमेज होते हैं. तो इस कॉन्फ़िगरेशन का मिरर इमेज है ये कॉन्फ़िगरेशन. लिविंग ग्रुप जहां अगर यहां लिविंग ग्रुप जोड़ देते तो मिरर इमेज होता कि नहीं होता? हम क्या लिख रहे हैं? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉन्ड.
समझ में आ रहा है? पूरा का पूरा उलट गया। ये भी फिलहाल कायरल सेंटर है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया 100%। क्लियर है? इसी को बोला जाता है वर्ल्डन इन्वर्जन। इन SN2 प्रोसेस वर्ल्डन इन्वर्जन हैपेंस, 100% इन्वर्जन इन द कॉन्फ़िगरेशन हैपेंस। अब देख, जनरली निकलने वाला लिविंग ग्रुप और आने वाला न्यूक्लियोफाइल का प्रायोरिटी सेम होता है। जैसे मान ले ये Cl होता तो प्रायोरिटी 1 ही होता ना। Cl निकल के OH लग गया तो OH का भी तो यहां प्रायोरिटी 1 है। अगर लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल का प्रायोरिटी सेम है, अगर ये R था ये S बन जाएगा, अगर ये S था तो ये R बन जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं इन्वर्जन। इफ द CIP प्रायोरिटी of living group and nucleophile are same, then in SN2 R gives S या S gives R 100%, और इसी को बोला जाता है वर्ल्डन इन्वर्जन। हाँ, पेंटा मतलब क्या? पेंटा कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर। क्या? amine, NS3 or amine are the neutral nucleophile which can show SN2. amine क्या होता है? न्यूट्रल में मात्र नाइट्रोजन का लोन पेयर ही SN2 शो कर सकता और कोई नहीं, या फॉस्फोरस। देखेंगे हम लोग। चलो ठीक है, अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।